हाँ गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्या हुआ। मतलब ऐसा क्या हुआ कि मुझे स्वीटी को 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए डॉक्टर्स ने बोल दिया। आज की कहानी इस बारे में है। तो याद है आप लोगों को मैंने बताया था पिछले स्टोरी लाइन में कि स्वीटी को टिक्स निकली थी। तो वो एक दो टिक्स नहीं थी, आराम से 100-200 टिक्स तो थी इसकी बॉडी में, जो कि मुझे लगा एक दो टिक्स है। मैंने इसको नहलाया, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इसके बहुत घने बाल थे, बहुत ही ज़्यादा घने। इवन अभी तो फिर भी मैं इसकी बॉडी को छू पाती हूँ, उस वक्त तो इतना बुरा हाल था कि मुझे इसकी बॉडी टच भी नहीं आती थी। तो पता नहीं चला कि इसको बहुत सारी टिक्स हैं। मैंने रात में सुलाया, 2-3 रातें मेरी ढंग से बीती, बस मुझे एक दो टिक्स दिख रही थी। बट फिर मुझे पता चला इसे बहुत टिक्स है क्योंकि मुझे मेरी बॉडी पे अटैच होने लगी टिक्स। फिर मैंने नीचे लिटाया कुछ, स्वीटी डोंट लाइक इट एट ऑल। खैर ये वाला इंसिडेंस तो जाने दो। फिर मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए इसके टिक ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज अपेरेंटली जब मैंने लोगों से पूछा, मतलब लोगों से क्या पूछा, मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया तो उसमें बोला गया कि अगर इतनी टिक्स हैं तो टिक्स फीवर होने का खतरा होता है, आपकी डॉग की जान भी जा सकती है वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई एंड मैंने फाइनली एक डॉक्टर को बुलाया क्योंकि इसको वैक्सीनेट तो करना ही था। उन डॉक्टर ने दवाई तो दी बट वो ज़्यादा वर्क नहीं की। पाउडर था एक्चुअली। मैंने कहा कि ये आप छिड़केंगी तो सही हो जाएगा, नहीं हुआ। डॉक्टर चेंज किए, कोई असर नहीं हुआ। 2-3 डॉक्टरों से मिली, फिर भी असर नहीं हुआ। फाइनली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहाँ पर मैं पहले रहती थी, आई थिंक जीके करके हॉस्पिटल था वो। आज भी उन डॉक्टर से मेरा कॉन्टेक्ट है। वो मेरे रेस्क्यू के लिए आए, थैंक गॉड, और उनकी वजह से स्वीटी सेफ हो गई। उनने इसको थोड़े से स्किन एलर्जी वगैरह के इंजेक्शंस दिए एंड टिक के लिए भी ट्यूब वगैरह लगाया, उससे काफ़ी असर हुआ। और फिर 1 साल तक हंसी खुशी सब कुछ बीत गया, पर मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि 1 साल तक तो ऐसा टाइम था कि मैं स्वीटी को भी अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। बोर्डिंग में तो कहीं जाने ही नहीं दिया था मैंने, हमेशा इसको अपने पास रख रही थी, चाहे फिर घर ही क्यों ना जाना हो तो मैं इसके लिए भी लेती थी, मतलब कूपे बुक करती थी ताकि आराम से हम लोग फर्स्ट एसी में पूरे कैबिन में घूमते जाएं। बट 1 साल बाद फिर ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि अब ये हो गई है। 8 महीने के पहले आपको डॉग को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए बिकॉज उससे उनको एंजाइटी हो जाती है। ऐसा भी यूट्यूब यूनिवर्सिटी में ही बताया गया था, मुझे नहीं पता कि रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता। बट मैं बहुत डरी हुई थी तो मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं इसको उधर पे छोड़ के नहीं गई, बोर्डिंग में छोड़ के ना जाते हुए इसे अपने साथ ही लेके गई थी। पर फिर मैं क्योंकि 2-3 महीने के लिए कहीं नहीं जा रही थी, सिर्फ 8-10 दिन के लिए जा रही थी, तो 8-10 दिन में मतलब अगर मैं ट्रेन से जाऊँ तो मैं अभी बेंगलोर में रहती हूँ और मेरा होम टाउन जो है ना वो है छतरपुर, मध्य प्रदेश। तो उसमें 33 आवर्स लगते हैं पहुँचने में, 33 आवर्स पहुँचने में, 33 आवर्स लौटने में, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। फिर घर में कितने वक्त रह पाओगे, तो इसीलिए फिर मुझे इसे बोर्डिंग में छोड़ना ही पड़ा। एंड बोर्डिंग भी मैंने सोचा कि एक ड्राइवर था उसे उस वक्त लगाया था स्वीटी की वजह से, क्योंकि उन दिनों पर आपको कैब भी इतनी ईजी पीजीली नहीं मिलती थी, स्पेशली ऊबर वगैरह की कोई सर्विस नहीं थी। ऑटो से जाओ नहीं तो फिर देख लो अपने हिसाब से। तो मैंने फिर ऊपर मतलब जो ऊबर से ही थे वो, मैंने उनसे बात की थी कि अगर मैं आपकी उसमें कार में स्वीटी को भी ले जा सकूँ, तो उन्होंने बोला था हाँ हाँ। मुझे अच्छे इंसान लगे थे वो, पर टर्न आउट वो अच्छे इंसान तो नहीं थे, बहुत सारे हंसे हुए। खैर वो बात मैं कभी और बताऊँगी। अभी तो मैंने उनके मतलब एक जान पहचान के थे वहाँ पे से बोर्डिंग पे छोड़ा और फिर मैं अपने घर से मैं लौटी, थोड़ी हल्की सुस्त लगी थी, उतना असर नहीं दिख रहा था मुझे कि कुछ हुआ होगा इसको। पर क्योंकि इसे बचपन से टिक्स की प्रॉब्लम हुई थी और वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि
आपकी डॉग को टिक्स हो गए। मैंने कहा उसको टिक्स नहीं थे, मैंने घर पे तो मैंने देखा था उसको कोई टिक्स नहीं थे, आपकी ही जगह पर होगा। नहीं डोंट वरी, मैंने ट्यूब लगा दिया है। उन्हें ये सारी झूठी कहानियाँ बकी जो झूठ थी, पूरी तरह झूठ थी। उनकी ही जो जहाँ पे मैंने बोर्डिंग पे छोड़ा था वहीं से स्वीटी को टिक्स हुए थे, और वो टिक्स इतने खतरनाक थे कि इसे टिक्स फीवर हो गया। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था टिक्स फीवर होता कैसे है, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि स्वीटी को क्या हुआ। मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। कुत्तों को भी ज़ुकाम होता होगा, मतलब फीवर वगैरह आता होगा, सर्दी वगैरह होती है, कॉफ वगैरह होता होगा, मुझे ही आइडिया नहीं होगा। फिर मैंने सर्च वर्च की तो उसमें भी लिखा आया गूगल पे कि डॉग्स को कफ वगैरह होता है, बट उनका कॉफ ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ठीक हो जाता है। इसका नहीं हुआ। अगर इसका मतलब अगर डॉग का कॉफ एक दिन में ठीक ना हो तो फ़ौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाएगी। एंड थैंक गॉड गूगल बाबा ने सही बोला था। मैं जैसे ही इसको लेके गई पता चला इसको टिक फीवर हो गया है। इसकी जो WBC है बहुत बहुत ज़्यादा गिर गई है। आई थिंक 5 लाख होनी चाहिए डॉग्स में और इसकी 1 लाख होनी चाहिए। मतलब अगर मैं थोड़ा और लेट करती तो ये शायद मर जाती। डॉक्टर ने कहा 5 दिन के लिए एडमिट करना होगा। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने अरेंजमेंट किया। पहले वहीं पर उसको ड्रिप चढ़ी, आई थिंक 2 ड्रिप वहीं पर चढ़ी थी। फिर जैसे तैसे इसको घर लेके आए और रेगुलरली हॉस्पिटल से एक बंदा आता था इसको ड्रिप चढ़ाने के लिए। अच्छी खबर ये थी कि ड्रिप चढ़ने की तुरंत बाद ही, क्योंकि इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, खाना पीना क्या इसने ट्रीट खाना भी छोड़ दिया था, बट फिर भी समझना इतना मुश्किल इसलिए था बिकॉज डॉग्स ना सुस्ती पकड़ लेते हैं, वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं। और ये पूरी की पूरी जब बोलो नीचे चलना है पट से रेडी हो जा रही। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इसको कुछ भी हुआ है, इसको इतना खतरनाक हुआ। इवन जिस दिन इसकी मरने की हालत थी, डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप थोड़ा लेट होती तो ये मर जाती, उस दिन भी ये जैसे ही नीचे चलने की बात कही थी एकदम रेडी। और इसकी ये 2 बोतलें चढ़ने के बाद भी एकदम चुस्त पुस्त हो गई। बट ये भी कहा था डॉक्टर ने कि कोशिश करिए कि इसे खाना खाए। तो मैंने किसी तरह सोचा कि धीरे धीरे करके देती हूँ, डायरेक्ट तो नहीं दे सकती। तो अंडे देती थी, 4-4 अंडे देती थी दोनों टाइम। लकीली ही अंडे खा रही थी, बाकी कुछ तो उसने फूड वगैरह नहीं खाया था, डॉग फूड वगैरह भी, पर अंडे खा रही थी। एंड थैंक गॉड अंडों की वजह से इसकी तबीयत आई थिंक 3-4 दिन में बिल्कुल सही हो गई थी, थैंक गॉड। उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स और इसको डॉग से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने से भी डरती हूँ। पर मुझे उस बोर्डिंग पर लगा नहीं था कि क्या एक्चुअली में हुआ था। उस बोर्डिंग में क्या हुआ इसकी कहानी मैं आपको अब अगली बार बताऊँगी। अभी के लिए बाय।